हाय गाइस, वेलकम टू विद्यार्थी.in। माय नेम इज़ वर्षा। तो जैसा कि आप जान रहे थे कि हमने अभी अपने प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 1 किया था। नाउ इस वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 2 करने वाले हैं, चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस का। सो ये पेज 122 के क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। जो ये कंडक्टर था बस का, वो वल्ली को मैडम कह के क्यों बुला रहा था, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखा जाए तो जिस तरीके से वल्ली ने थ्रू आउट द जर्नी बिहेव करी, और जब वो बस में बैठने गई तो भी वो बहुत ही एलिगेंटली, बहुत ही ऐसी तरीके से कह सकते, इस तरीके से वो बिहेव कर रही थी, व्यवहार कर रही थी जैसे कि एक बड़ा इंसान करता है, जैसे कि एक समझदार मैच्योर पर्सन बातें करता है। और यही कारण था कि जो हमारा कंडक्टर था वो क्या कर रहा था, वो वल्ली के स्वभाव को, उसके व्यवहार को देख के चकित रह गया और वो खुश होके उसको मैडम बोलने लग गया, क्योंकि वल्ली का जो स्वभाव था, जो व्यवहार था, वो बिल्कुल किसी पढ़े लिखे, या फिर यूँ कह लीजिए बिल्कुल किसी ऐसे इंसान की तरह था जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार हो। सो इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। The conductor called Valli madam because she behaved like a woman. Women का मतलब क्या होता है, एक समझदार औरत जिसको दुनिया की समझ होती है, किससे कैसे बात करते हैं उसे अंदाजा होता है। तो वल्ली भी ठीक एक औरत की तरह बिहेव कर रही थी, एक 8 वर्षीय लड़की होने के बावजूद। ओके, She tried to behave maturely, and when the conductor let out his hand to help her climb the bus, she refused. और जब कंडक्टर ने उसको हाथ दिया कि अच्छा तुम आ जाओ, बस के ऊपर चढ़ जाओ, तो भी उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। और बिल्कुल एक मैच्योर पर्सन की तरह, एक बड़े इंसान की तरह उसने पूरे सिचुएशन को संभालने की कोशिश करी, चाहे वो टिकट के बारे में हो या फिर जब बस पे चढ़ना हो तब। It was a big achievement for her to get on bus alone and she felt like a grown up. और इसके लिए वो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, उसने बहुत ही बड़ा काम किया था कि वो अकेले बस पे गई और घूम के भी आई। और जो हमारा कंडक्टर था, द कंडक्टर वाज अ जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन एंड कॉल्ड हर मैडम। हमारा जो ये कंडक्टर था वो जॉली किस्म का था, काफी हंसमुख इंसान था, और यही कारण था कि उसने वल्ली को मैडम कहना शुरू कर दिया जब वल्ली को उसने देखा एक विमेन की तरह बिहेव करते हुए। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है, व्हाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी सी नाउ। तो वल्ली जब बस में बैठ चुकी थी तो वो अपने सीट पे खड़ी हो जाती है ना। तो क्यों खड़ी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अब उसको क्या क्या चीजें दिख रही है। तो हमें 2 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही प्रश्न के अंदर। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि वो खड़ी क्यों होती है। क्यों खड़ी होती है? क्योंकि उसको दिख नहीं रहा होता है कि क्या हो रहा है विंडो के बाहर। So Valli wanted to look outside the bus and the bus curtain had covered the lower part of her window. जो बस का कर्टेन था या फिर पर्दा यूं कह लीजिए, तो जो पर्दा था वो पूरा का पूरा उसका व्यू रोक रहा था, जो बाहर का नज़ारा है वो रोक दे रहा था वल्ली का, और इसी वजह से वो खड़ी होके बाहर के नज़ारे को देखना चाहती थी। So she stands up on the seat. Now she sees the canal and other thing beyond it. अब क्या है, क्योंकि वो खड़ी हो गई और अब उसे पूरी चीज़ें दिख रही थी, सारी की सारी चीज़ें खिड़की के बाहर दिख रही थी, उसे नहरें दिख रही थी, झील झरने दिख रहे थे, आसमान में बर्ड्स दिख रही थी, एंड इवन एक गाय भी दिखी थी। तो उसे सारी चीज़ें खड़े होने के बाद दिख रही थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कहता है, What does Valli tell the elderly man when he calls her a child? वल्ली उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को क्या कहती है जब वो बुजुर्ग व्यक्ति वल्ली को बच्चा कहता है, छोटी बच्ची कहता है। तो हमारी वल्ली को गुस्सा आता है। सबसे पहली बात, अगर हम अपने चैप्टर में लौटे तो वो क्या कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैंने भी अपना टिकट आप लोगों की तरह दिया है, अपना किराया पूरा 30 रुपए दिया है, तो मैं यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि छोटा बच्चा है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वल्ली टोल्ड द एल्डरली मैन दैट देयर वाज नोबडी देयर हु वाज अ चाइल्ड। यहाँ पे इस बस के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बच्चा है। शी सेड, उसने क्या कहा?
She had paid her fare of 30 पैसा like everyone else. उसने क्या कहा कि उसने भी बाकियों की तरह 30 पैसे अपने किराए दिए हैं. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप बच्चा बोल सकते हैं. क्वेश्चन 4 पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा. So क्वेश्चन 4 कहता है Why didn't Valli want to make friend with elderly women? एक अब जो बुजुर्ग महिला आई थी उसके पास, तो उससे बात नहीं करना चाहती थी वल्ली. इवन वो उसको बहुत ही ज्यादा डिसलाइक कर रही थी, नापसंद कर रही थी. क्यों? हमें यहाँ पे कारण बताना है. ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? Valli did not wanted to make friends with the elderly women because she looked quite repulsive. यानी कि उसको देख के, उस बुजुर्ग महिला को देख के हमारी वल्ली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. उसको देख के उसे एक तरीके से कहे तो घिन आ रही थी. She had big ear holes and was wearing ugly earrings. बड़े बड़े कान में छेद थे और उन बड़े बड़े छेदों में बड़ी गंदी ही उसने इयरिंग पहन रखी थी. कुरूप सा, बिल्कुल गंदा दिखने वाला इयरिंग पहन रखा था बुजुर्ग महिला ने. Apart from this, she was chewing betel and her mouth was also filled with betel juice, which was about to seep out of her mouth. तो यहाँ पे हमारी वल्ली बताती है कि ये जो महिला है, बुजुर्ग महिला, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, हमारी वल्ली को बिल्कुल नहीं पसंद है. एक तो उसके कान में बड़े बड़े छेद है, उसके अंदर बहुत गंदी उसने क्या पहन रखी है, कानों की बालियां पहन रखी है. और दूसरी चीज, वो मुंह में पान चबा रही है, बेटल के पत्ते चबा रही है. और उन पत्तों से जो जूस निकल रहा है उसके मुंह में, वो ऐसा लग रहा है कि अब बाहर आ जाएगा, अब बाहर आ जाएगा. तो ये चीज देख के हमारी वल्ली को बहुत ही ज्यादा रिपल्शन फील हुई. ऐसा हुआ कि मैं इससे दूर चली जाऊं. और यही कारण था कि वो एल्डरली, बुजुर्ग महिला से बात नहीं करना चाहती थी, दोस्ती नहीं करना चाहती थी. सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4 और ये आखिरी क्वेश्चन था हमारे इस कॉम्प्रिहेंशन का. नाउ नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहाँ पे पार्ट 3 करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के, और वो है पेज नंबर 125 का. So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.